हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है कि इफ ए इज एनी इवेंट इन अ सैम्पल स्पेस एस, यानी कि जो इवेंट हम जन बनाते हैं वो किस में से बना होगा, हमारा गिवन होगा सैम्पल स्पेस में से। और सैम्पल स्पेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से, और इवेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल अल्फाबेट्स में से कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हैं। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए जो है वो आपका इवेंट है जो कि हमें किस में से मिल रहा है, सैम्पल स्पेस में से मिल रहा है। और इसकी जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, वो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला है वो नंबर ऑफ आउटकम्स इन इवेंट, जो भी आपका इवेंट होगा उसमें जो नंबर्स होंगे उन नंबर्स को हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ आउटकम इन सैम्पल स्पेस से। डिफरेंट वे हैं इस फार्मूला को लिखने के हमारे पास, कि हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस, या नंबर ऑफ आउटकम इन ए एंड नंबर ऑफ आउटकम इन एस। इसी तरह से हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल केसेस। इस फॉर्मेट में भी जो है वो हम इस फॉर्मूला को जो है वो राइट कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो ये हमारे पास फॉर्मूलाज हैं इसके। इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास इसकी, जो कि इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। वो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या है कि प्रॉपर्टी हमेशा जो है वो बिटवीन होती है 0 और 1 के। 0 और 1 के दरमियान में होती है। कभी भी आपका रिजल्ट जो है वो ग्रेटर देन 1 नहीं होगा और लेस देन 1 नहीं होगा। इट्स मीन के नेगेटिव रिजल्ट नहीं आएगा, कभी भी माइनस के साइन में आपका रिजल्ट नहीं आएगा। और आपका रिजल्ट 1.2 और 2 पॉइंट समथिंग जो है वो, यानी कि ग्रेटर देन 1 जो है वो आपका रिजल्ट नहीं होगा। अगर आपका रिजल्ट आपके पास 1 आता है प्रोबेबिलिटी का, इस मीन फर्स्ट आपका कंडीशन है कि रिजल्ट आपका जो प्रोबेबिलिटी का वो क्या होगा, बिटवीन होगा 0 और 1 के। सेकेंड, आपको प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट अगर इक्वल है 1 के, इट्स मीन के जो प्रोबेबिलिटी है वो किसके इक्वल होगी, सैम्पल स्पेस के इक्वल होगी। और जो इवेंट होगा, इस इवेंट को हम कहेंगे सर्टेन इवेंट और श्योर इवेंट। ठीक है, यानी कि इसमें हमारे पास क्या होगा, कोई जो इवेंट होगा वो क्या होगा, वो खुद एक सैम्पल स्पेस होगा, यानी कि कंप्लीट सैम्पल स्पेस जो है वो उस इवेंट के अंदर लाई कर रहा होगा। इसी तरह से अगर हमारे पास जो है 0 अगर आ जाए रिजल्ट, प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट अगर हमारे पास 0 आ जाए, तो इट्स मीन कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नल यानी फाई, और इवेंट जो है वो क्या होगा, इम्पॉसिबल इवेंट, यानी कि उस इवेंट के चांसेस नहीं होंगे, या इस इवेंट को जो है वो जनरेट नहीं कर सकते होंगे हम, या वो इवेंट की जो कंडीशन होगी वो उस कंडीशन पे जो है वो कोई भी एलिमेंट उसमें जो है वो लाए नहीं कर रहा होगा उस इवेंट में। इसी तरह से लास्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है ए कॉम्प्लीमेंट, यानी अगर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, तो इट्स मीन कि हम किस तरह से इसको इसका सेंस क्या होगा हमारे पास, कि ए डज नॉट अकर्स, यानी कि जो इवेंट्स होंगे, सैम्पल पॉइंट्स होंगे ए के, वो जो हैं वो इसमें नहीं आएंगे कॉम्प्लीमेंट इवेंट में। और इसको दूसरा कैलकुलेट करने का तरीका हमारे पास क्या है कि हम 1 में से माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, देन वो इसके इक्वल हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट के। यानी कि कॉम्प्लीमेंट होता ही क्या है कि कॉम्प्लीमेंट में हम ए के वो एलिमेंट्स लेते हैं जो ए में लाई नहीं करते हैं। तो यही चीज़ हम जो सेट थ्योरी, इसीलिए हमने पहले कहा था कि प्रोबेबिलिटी डिपेंड करती है, प्रोबेबिलिटी जो बेस है वो डिपेंड करती है किस पे, सेट थ्योरी पे डिपेंड करती है। तो ये सेट थ्योरी की ही कंडीशंस हैं यहाँ पर, उन्हीं को जो है वो हम। इसके अलावा मैंने आपसे आपसे कहा था कि 52 कार्ड्स, यानी कि कार्ड्स जो होते हैं हमारे पास, इसमें हमारे पास जो है ज़्यादातर इसमें हम जो बुक में एग्जांपल्स हमें गिवन होती हैं वो कार्ड्स की एग्जांपल गिवन होती हैं, या डाई की एग्जांपल्स हमारे पास गिवन होती हैं, कॉइन की एग्जांपल्स हमारे पास बुक्स में ज़्यादातर अवेलेबल होती हैं। तो कार्ड्स में हमारे पास जो है 52 कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड्स जो हैं डिवाइड होते हैं किस तरह से, कलर्ड वाइज डिवाइड होते हैं। सबसे पहले वो कलर्ड वाइज किस तरह से डिवाइड होते हैं कि हमारे पास जो है वो 26 कार्ड जो है वो ब्लैक होते हैं, और 26 कार्ड जो हैं वो हमारे पास रेड होते हैं। अब तो डिफरेंट आपके पास गेम्स हैं, आप उन डिफरेंट गेम्स को जो है वो डिफरेंट उसमें जो है आप उसकी प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हो।
नेसेसरी नहीं है कि आप इसको सिर्फ कार्ड थ्योरी पे करो। यहाँ पे कार्ड में भी जो है वो ब्लैक कार्ड भी फर्दर डिवाइड होते हैं 2 कैटेगरीज में स्पाइडर क्लब में, जिसमें बस किंग कार्ड होता है, क्वीन होता है, जैक होता है, एक होता है और 2 to 10 कार्ड्स हमारे पास डिजिट्स कार्ड्स होते हैं। टोटल हमारे पास कितने कार्ड्स होते हैं? 13 कार्ड्स होते हैं। एक ब्लैक उसमें जो शेप होती है जो इनकी कलर्स की, इस तरह से क्लब में जो है वो भी हमारे 13 कार्ड्स होते हैं। डायमंड कार्ड्स जो होते हैं वो भी 13 होते हैं और हार्ट कार्ड्स भी जो होते हैं वो 13 होते हैं। और इनकी शेप्स जो हैं वो इस तरह की शेप्स इन कार्ड्स की होती हैं। अगर हमारे पास प्रॉब्लम आ जाए, इफ़ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ ऑर्डिनरी डेक ऑफ 52 प्ले कार्ड, ऑर्डिनरी डेक यानी कि वेल शफल आपका कार्ड जो डेक जो होते हैं 52 कार्ड्स जो हैं वो आपने उनको जो है शफल किया हुआ हो और उनकी उनमें से हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी हो कि रेड कार्ड की जो है वो प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी। अब रेड कार्ड कितने होते हैं? हमारे पास 26 कार्ड्स होते हैं, क्योंकि अभी प्रीवियस स्लाइड में हम लोग देखकर आ चुके हैं कि रेड कार्ड्स के हमारे पास क्या कंडीशंस हैं, 13 एंड 13, 13 प्लस 13 के किसके इक्वल होगी? 26 के इक्वल हो जाएंगे। नंबर ऑफ इवेंट्स हमें मिल गया और नंबर ऑफ सैंपल इसमें हमारे पास क्या होगा? 52 कार्ड्स और नंबर ऑफ इवेंट्स क्या होंगे? रेड कार्ड, जो कि किसके इक्वल होते हैं? 26 के इक्वल होते हैं। द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या है आपके पास? 52 हैं। द नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू इवेंट ए इक्वल टू किसके हैं? 26 के इक्वल है। सिंस द 13 कार्ड ऑफ अ डायमंड एंड द 13 कार्ड ऑफ द हार्ट शेप, तो 13 प्लस 13 किसके इक्वल हो जाएंगे? हमारे पास ये 26 के इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या है हमारे पास प्रोबेबिलिटी का, कि प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए इवेंट क्या हो गया हमारे पास? रेड कार्ड, ठीक है। और सैम्पल स्पेस हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे? 52 कार्ड्स। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस हमारे पास क्या होंगे? 26, जो पॉसिबिलिटी जिसको हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। और हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटीज़ क्या होंगी, यानी कि इसके अलावा भी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास हैं। डिफरेंट शेप्स के हमारे पास जो हैं, ब्लैक कलर में जो डिफरेंट शेप्स हैं उनके भी हमारे पास कार्ड्स आ सकते हैं। तो इनकी पॉसिबिलिटीज़ क्या है हमारे पास? 52। तो फेवरेबल इवेंट, ये नंबर ऑफ इवेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस का फार्मूला लगाएं और इसकी आप डिवीजन करें। डिवीजन करने के बाद 26 को डिवाइड करें आप 52 से, रिजल्ट क्या आएगा? 1/2, जो कि इक्वल होता है डेसिमल में किसके? 0.1 के। देखिए ये रिजल्ट जो है वो किसके दरमियान में आ रहा है? 0 और 1 के मिड में आ रहा है। और जब आप इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज कैलकुलेट करने के बाद ये रिजल्ट किसके इक्वल हो जाएगा? आपके पास 50 के। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास किसके इक्वल हो गया? 50 की परसेंट, यानी कि रेड कार्ड आने के चांसेस कितने परसेंट है? 50%, क्योंकि ब्लैक कार्ड्स भी इतने ही हैं आपके पास, रेड कार्ड्स भी इतने हैं। तो इसलिए जो पॉसिबिलिटी होगी वो क्या होगी? आपके पास 50% पॉसिबिलिटी होगी आपके पास रेड कार्ड्स के अकर्स होने की। इसी तरह से नंबर ऑफ फेवरेबल टू इवेंट बी हमारे पास क्या था? इवेंट बी में था कि इज 10 कार्ड्स, जो 10 कार्ड्स हैं यानी कि एक्स से लेकर 1 2, एक्स जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? 1 को। 10 कार्ड्स यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और शेप्स हमारे पास कितनी हैं बेटा? देखिए ये आपके पास 0 to 10 कार्ड्स होते हैं और एक होता है एक कार्ड, तो फिर आपके पास ये टोटल कितने हो गए? 10 10 10 एंड 10। टोटल कितने कार्ड्स हो जाएंगे? 40 कार्ड्स हो जाएंगे आपके पास, ठीक है। तो नंबर ऑफ इवेंट्स क्या हो जाएगा आपके पास? 40, और नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस क्या होगा आपके पास? 52। 40 को डिवाइड करते हैं 52 से तो आपको प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। देखिए जिस तरह यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, सिंस देयर आर 4 10 कार्ड्स, आपके पास जो है क्या हो जाएगा? 40 डिवाइड बाई 52। और जब आप इसकी डिवीजन करेंगे तो डिवीजन करने के बाद सिंप्लीफिकेशन करें, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जो रिजल्ट होगा 0.77 होगा। आप इसकी देखिए ये भी आपका रिजल्ट जो 0 और 1 के दरमियान में है। और आप इसकी जब परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे तो परसेंटेज हमारे पास क्या आ रही है? 77% जो है पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास जो है वो डिजिट्स कार्ड्स आ जाएँ। इसी तरह से अगर हमारे पास थर्ड एग्जांपल जो है, द कार्ड इज डायमंड। अब डायमंड शेप क्या थी हमारे पास? डायमंड शेप जो है वो रेड कार्ड्स में होती है और जो है ये इसकी डायमंड शेप है और इसके टोटल कार्ड्स कितने हैं हमारे पास? 13 है। 13 कार्ड्स हैं, तो इट्स मीन कि नंबर ऑफ
सैम्पल या नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे। इवेंट्स जो हैं वो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि डिफरेंट, हम इनको अल्फ़ाबेट और लेटर से डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल, जिस तरह से हम सेट्स को डिनोट करते हैं। यहाँ पर जो है वो ए हमने फर्स्ट इवेंट के लिए लिया था, तो बी हमने सेकंड के लिए लिया, सी हमने थर्ड के लिए ले लिया। आप इसके अलावा भी कुछ अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं, इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है हमारे पास, लेकिन आप कैपिटल लेटर से इसको डिनोट करोगे। इस तरह सी इक्वल किसके हो गया 13 के हमारे पास, और सैम्पल स्पेस किसके इक्वल था 52 के। फेवरेबल आउटकम्स या नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। इवेंट्स के नंबर्स कितने हैं हमारे पास 13, और डिवाइड कर देंगे सैम्पल स्पेस 52 से 1/4, और इसके रिजल्ट क्या आ रहा है हमारे पास 0.25। इट्स मीन कि 25% चांसेस होंगे, परसेंटेज निकालेंगे, आप मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, आपको परसेंटेज मिल जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए बेटा, a fair coin is tossed 3 times. What is the probability that at least one head appear? फेयर कॉइन टॉस, इट्स मीन कि कोई भी कॉइन है आप फेयर, यानी कि वो बिल्कुल आपका जो है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, उसके ऊपर जो है वो कोई ख़राब सा कॉइन नहीं होना चाहिए आपके पास। वो टॉस करना है आपको उसको 3 टाइम्स। वन ट्रायल के लिए आपको कॉइन को टॉस करना होगा कितने टाइम्स, आपको 3 टाइम्स टॉस करना होगा वन ट्रायल के लिए, वन सैम्पल पॉइंट के लिए। What is the probability at least one head appear? At least one head means कि आपके पास एक और एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं हेड्स, लेकिन यहाँ पर हमें टॉस कितने टाइम्स करना है 3 टाइम्स। इट्स मीन कि हमारे पास जो पॉसिबिलिटी है वो क्या होगी कि 3 से ज़्यादा हेड्स हमारे पास नहीं आ सकते। 1 होगा, यहाँ फिर आपके पास 2 हेड्स हो गए, यहाँ पे पास 3 हेड्स होंगे। इसका सैम्पल स्पेस लास्ट टाइम क्लास में मैं सिखा चुकी हूँ कि किस तरह से बनाते हैं हम ये सैम्पल स्पेस, हम इसको किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये वही सैम्पल स्पेस है। दोबारा देखने के हमारे पास फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या थी, हेड एंड टेल। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या होगी हमारे पास, दोबारा हमारे पास पॉसिबिलिटी होगी हेड और टेल की। देन अगेन जब थर्ड टाइम हम टॉस करेंगे तो हमारे पास तब भी पॉसिबिलिटी क्या होगी, हेड एंड टेल की पॉसिबिलिटी होगी। आप टी डायग्राम से बना लें, ब्रांचेस बनाएं इनकी। इसी तरह आप टेल पर बनाइए, टेल में भी आपके पास क्या हो जाएगा, हेड एंड टेल। फिर आपके पास हेड एंड टेल का ऑप्शन होगा थर्ड टाइम भी। देखिए फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या होगी, हेड हेड हेड। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या होगी, हेड हेड टेल। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या होगी, हेड टेल हेड। और नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या होगी आपके पास, हेड टेल टेल, फिर टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, एंड टेल टेल हेड, एंड टेल टेल टेल। ये आपके पास टोटल पॉसिबिलिटीज होंगी जो कि यहाँ पे राइट है। अब हमें सैम्पल स्पेस, टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस क्या है, हम ऐसे को डिनोट करेंगे क्योंकि ये सैम्पल स्पेस है। टोटल ऑल पॉसिबिलिटीज यहाँ पे हमने लिखनी है, जो कि इक्वल है नंबर ऑफ एस इक्वल है 8 के। काउंट कर लीजिए बेशक इसमें। इसी तरह से नंबर ऑफ इवेंट हमें लेना है, हमें ऐसा इवेंट लेना है जिसमें ओनली एटलीस्ट वन हेड अपियर हो रहा हो, यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट अगर हम निकाल दें तो क्या होगा, जिसमें कोई टेल ना आ रहा हो। ठीक है, ये देखिए कि ये हमने इवेंट ले लिया जिसमें कोई भी टेल अकर नहीं कर रहा है। इसमें देखिए कि आपके पास ओनली वन जो है सैम्पल पॉइंट जो है वो लाई नहीं करेगा, जिसमें क्या होगा, टेल 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 होगा। तो नंबर ऑफ इवेंट कितने होंगे आपके पास 7। नंबर ऑफ इवेंट प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ एस। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल। ये करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे ए होगा, बी नहीं आएगा यहाँ पे। तो ये हमारे पास क्या है, 7/8। डिवीजन करें आप इसकी, देखिए पॉसिबिलिटी क्या आ रही है, 0.875 आ रही है। इट्स मीन के जो हमारे पास चांसेस हैं वो क्या है परसेंटेज में, 87 हमारे पास जो है वो प्रोबेबिलिटी के चांसेस हैं हमारे पास। आप इसे राइट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका।
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए हमारे पास, if two fair dice are thrown, what is the probability is getting a double six, a sum of 8 or more dots? टू फेयर डाई का सैम्पल स्पेस भी लास्ट क्लास में हम लोग बना चुके हैं, ये हमने लास्ट क्लास में सैम्पल स्पेस बनाया था। आप वहाँ से देखिए सैम्पल स्पेस को, ये किस तरह से हमने सैम्पल स्पेस को कंस्ट्रक्ट किया। यहाँ पे इसको टी डायग्राम से बनाना चाहें टी डायग्राम से बना लें, कार्टेशियन प्रोडक्ट की हेल्प से बनाना चाहें तो कार्टेशियन प्रोडक्ट की आप हेल्प से बना लीजिए। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस हमारे पास कितने होंगे, 36। 36 सैम्पल स्पेस किस तरह से मिलेंगी कि हमारे पास नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी क्या है 6 एंड टोटल नंबर ऑफ हमें कितने काउंट करनी है 2 टाइम्स, तो 6 का स्क्वायर जो है वो कितना होगा हमारे पास 36 होगा। अब इसको देखिए ये आप ये हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ बनी हुई हैं। फर्स्ट क्या है 1 1 1 2 1 3 एंड 1 4 1 5 एंड 1 6। इस तरह से 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 एंड 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, इस तरह से 4 1 एंड अप सो ऑन 6 6 तक हम जो है पॉसिबिलिटीज़ बनाएंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, आर डबल सिक्स। ऐसा इवेंट हमें बनाना है जिसमें डबल सिक्स आ रहा हो। देखिए ये हमारे पास डबल सिक्स जो है 1 टाइम्स आ रहा है, यानी कि इवेंट ए जो है वो किसके इक्वल होगा, ऐसा इवेंट होगा जिसमें डबल सिक्स आ रहे हो, तो वो हमारे पास पॉसिबिलिटी जो है 1 टाइम्स है। नंबर ऑफ इवेंट्स क्या होंगे 1, 1 को डिवाइड करें आप नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस से, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस किसके इक्वल है 36 के इक्वल है हमारे पास नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। आप काउंट करना चाहें तो यहाँ से काउंट भी कर सकते हैं, टोटल जो है वो 36 होंगे हमारे पास। 1 को डिवाइड कर दीजिए 36 से। जी बेटा क्या रिजल्ट आ रहा है, 1 को डिवाइड करें 36 से, जी बेटा 1 को डिवाइड करें 36 से, क्या रिजल्ट आ रहा है आपके पास, मैम 0.02। 0.027। इट्स मीन कि आपके पास परसेंटेज निकालें, इसकी परसेंटेज क्या होगी आपके पास, जी बेटा इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करें आप खुद। राउंड ऑफ करना चाहें तो राउंड ऑफ कर सकते हैं आप। जी बेटा क्या होगी परसेंटेज, सिद्रा आपने कैलकुलेशन गलत की है, ये परसेंटेज बता रही हैं आप, ओके ठीक है परसेंटेज बता रही हैं आप। तो बेटा इसकी परसेंट राउंड ऑफ करें, राउंड ऑफ करके इसकी परसेंटेज होगी हमारे पास 3%, ओनली 3% हमारे पास चांसेस होंगे इसके, ठीक है बेटा ओके। अच्छा अब नेक्स्ट एग्जांपल में आ जाइए, द सम ऑफ 8 और मोर डॉट्स, यानी कि ऐसे नंबर्स जिनका सम 8 हो हमारे पास, क्योंकि 2 हम डाइस की बात कर रहे हैं, तो 2 डाइस में यानी कि एक पे आपके पास 4 आ जाए, दूसरे पे भी 4 आ जाए, या एक पे 4 आ जाए दूसरे पे 5 आ जाए, एक पे 5 आ जाए दूसरे पे आपके पास 3 आ जाए, यानी कि सम 8 हो और 8 से ज़्यादा हो जाए आपके पास, ऐसे इवेंट्स अब आपको ढूंढने हैं। तो देखिए 1 और 6 का सम क्या होता है 7, लेकिन यहाँ पर देखें 2 और 6 का सम क्या होगा 8, यानी फर्स्ट इवेंट ये हो जाएगा। इसी तरह से 2 और इसका सम क्या होगा आपका 7 हो जाएगा, तो ये दूसरा इवेंट हो जाएगा 3 एंड 5, क्योंकि 8 और 3 एंड 6। इस तरह से हमें मालूम है कि 4 एंड 4 का सम क्या होता है 8 होता है,